In this illustration, you can observe a block of mass 2 kg. ये ब्लॉक है 2 kg मास का एंड इट इज पुश्ड नॉर्मली अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल. ये रफ वर्टिकल वॉल है और ये 40 न्यूटन फोर्स लगा के हम लोग इसको पुश कर रहे हैं अगेंस्ट द वॉल. ये भी गिवन है कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बोथ आर इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 0.5. ओके. In next part of the question it is given another horizontal force of 50 न्यूटन. अब देख सकते हो ये 50 न्यूटन इस वॉल के पैरेलल लगने लगा, ये लेकिन 40 न्यूटन के परपेंडिकुलर है. क्वेश्चन है विल द ब्लॉक मूव, इफ यस इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट एक्सेलरेशन. क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, मालूम करना है कि फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा. अगर स्टैटिक है तो ऑब्वियसली हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन होगा, मूव नहीं करेगा. और अगर मूव कर रहा है तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये मालूम करना है. एंड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ नो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक. हमें मालूम करना अगर मूव नहीं कर रहा है तो अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी है. ओके. तो इस डायग्राम को रख लेते हैं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन और यहाँ पे देख सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे जो लगा हुआ है एक तो 15 न्यूटन है और दूसरा ड्राइविंग फोर्स इसका वेट होगा, क्योंकि वेट भी इसको पुल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल टू द वॉल. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स के परपेंडिकुलर 40 न्यूटन लगा हुआ है जो वॉल के अगेंस्ट में प्रेस कर रहा है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे दो फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. वन जिसमें हम लोग नॉर्मल रिएक्शन देख लें. नॉर्मल रिएक्शन कैसे देख पाएंगे, अगर मैं इसको यहाँ से देखूं, इस साइड से देखूं, साइड व्यू अगर लूँ इसका, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन दिखलाई देगी. ओके. और अगर मैं इसका फ्रंट व्यू लूँगा तो मुझे ड्राइविंग फोर्स दिखलाई देंगे. फ्रंट व्यू से हमेशा ड्राइविंग फोर्स हम लोगों को दिखलाई दे जाते हैं. और हम लोग अब इसका साइड व्यू ले लेते हैं ताकि हम लोग इसका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएँ. और हमें मालूम है कि ये 20 न्यूटन इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये ड्राइविंग फोर्स है. ये साइड व्यू है हमारे पास. साइड व्यू में 40 न्यूटन यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, राइट. तो 40 न्यूटन ये लग रहा है और 20 न्यूटन जो वेट है ऐसे लग रहा है. 20 न्यूटन इनफैक्ट ये ड्राइविंग फोर्स का एक पार्ट होगा. ये 40 न्यूटन है. तो नॉर्मल रिएक्शन ये आ गई. नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है 40 न्यूटन होगी. तो मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स, मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन. और म्यू एस और म्यू के की वैल्यू हमें दोनों इक्वल दी गई है. तो 0.5 म्यू की वैल्यू और एन की वैल्यू 40 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स. मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स के लिए हम लोग फ्रंट व्यू लेंगे और फ्रंट व्यू से हमें मालूम पड़ेगा कि सरफेस के पैरेलल या वॉल के पैरेलल कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट. एक तो हमारे पास 15 न्यूटन एक्ट कर रहा है, राइट. किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट. और mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये हमारे पास 15 न्यूटन है. इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें नेट ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा. तो नेट रिजल्टेंट के लिए इसको स्लाइड करके यहाँ ले आते हैं. अब पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, राइट. तो अब हमारे पास नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा दैट विल बिकम ड्राइविंग फोर्स. और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब हमारे पास ये वैल्यू आएगी 25, क्योंकि हम लोग 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे. इस तरह से देखो करते हैं हम लोग. ये अंडर रूट 15 स्क्वायर 20 स्क्वायर 25 न्यूटन जो मैंने यहाँ लिखा था. तो नेट ड्राइविंग फोर्स हमें डिसाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन. अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें इस फोर्स को जो हमने रेजिस्टिव फोर्स निकाला था. देख सकते हो रेजिस्टिव फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 है और ड्राइविंग फोर्स 25 है. अगर ड्राइविंग फोर्स 25 है इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, रेजिस्टिव फोर्स कम है. और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट ड्राइविंग फोर्स. इस डायरेक्शन में, ग्रीन कलर की डायरेक्शन में ये मूव करेगा. ओके. तो अब हम लोग यहाँ पे इसका एंगल भी कैलकुलेट कर लें.
एंगल सपोज ये वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो अब यहाँ देख सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है ये 15 है, ये 20 है, तो टेन थीटा की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 20 होगी, दैट इज इक्वल टू 3/4। और टेन थीटा की वैल्यू 3/4 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 37 डिग्री। अब हमें मालूम है कि ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो गया था किससे, रेजिस्टिव फोर्स से। दैट मीन्स फ्रिक्शन का नेचर अब हमारे पास कैसा होगा, काइनेटिक होगा, क्योंकि स्टैटिक होने के लिए ड्राइविंग फोर्स का कम होना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये फाइंडिंग आई थी, द ड्राइविंग फोर्स 25 न्यूटन इज ग्रेटर दैन द मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स, दैट मीन्स ब्लॉक विल मूव एंड फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक नेचर। एक फाइंडिंग तो आ गई और उसकी वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 20 न्यूटन, क्योंकि हमारे पास म्यू एस और म्यू के की वैल्यू इक्वल दी गई है। तो अब हमारे पास फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर मालूम करनी है तो हमें मालूम है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ड्राइविंग फोर्स जो होता है या जो नेट फोर्स होता है उसके जस्ट अपोजिट होती है, और नेट फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी। अब इस डायरेक्शन को हम लोग ड्रॉ कर दें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब ये एंगल तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 37 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अब लास्ट टास्क हमारे पास है फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देख सकते हो कि एक तो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास 25 है और ये फ्रिक्शन फोर्स 20 है। तो नेट फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इक्वल टू एफ नेट माइनस एफ फ्रिक्शन, दैट इज 25 माइनस 20, और दैट इज डिवाइडेड बाय मास। अगर मास से डिवाइड कर देंगे, मास 2 है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पे है जो 37 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन 37 डिग्री विद द वर्टिकल with the acceleration 2.5 meter per second square. This is the final answer. Okay. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.